बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का शिक्षा मित्र में। आज की क्लास में बेटा जैसे कि हम पढ़ने जा रहे हैं एमसीक्यू, तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन कुछ न्यू टॉपिक्स के साथ, जिसमें कि मैं लेके आया हूं आपके लिए कुछ कॉमर्स के एमसीक्यूज। तो आइए बेटा स्टार्ट करते हैं क्लास। और हमारे पास जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, और फर्स्ट क्वेश्चन क्या है जैसे सभी को दिख रहा होगा आपके स्क्रीन बोर्ड पर कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग आइटम shall be taken as capital nature। इसमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है या ऐसा आइटम है जिसको हम क्या करेंगे, टेकन करेंगे एज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर या फिर कैपिटल नेचर। अब सबसे पहले हमारे पास क्या लिखा है, अमाउंट 2000 स्पेंट ऑन डिसमेंटलिंग प्लांट एंड मशीनरी टू कन्वीनियंट साइट। ठीक है। सेकंड ऑप्शन है बेटा हमारे पास 1000 पेड फॉर रिमूवल ऑफ प्लांट एट साइट। और दूसरा है हमारे पास क्या, इसके बाद नेक्स्ट वन 5000 पेड फॉर द इरेक्शन ऑफ न्यू मशीनरी। एंड लास्ट वन इज डी, सम ऑफ द 5000 वाज एक्सपेंसेस ऑन रीइंस्टॉलिंग प्लांट एंड मशीनरी। अब यहाँ पर हम दो चीज़ देखते हैं कि हमने एक रूल सीखा था क्या, कि जो भी हम एक्सपेंडिचर्स है ना करते हैं किस पे, जो कि कुछ एक्सपेंडिचर्स ऐसे होते हैं जो लगते तो रेवेन्यू नेचर के हैं बेटा, लेकिन होते क्या है वो कैपिटल नेचर के होते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास सबसे पहले क्या दिया हुआ है, देखो 2000 स्पेंट ऑन, तो ये हमारे लिए क्या है, प्लांट एंड मशीनरी को डिसमेंटलिंग कर रहे हैं ऑन कन्वीनियंट साइट पे। तो इसको भी आप कैपिटल नेचर का नहीं मानोगे, क्योंकि हमने क्या सीखा था, जब कभी हम कोई मशीनरी इंस्टॉल करते हैं ना, आई थिंक सभी को विजुअल है। हाँ बेटा आप सही बोल रहे हैं एकदम, कि जब हम किसी प्लांट को है ना, किसी मशीनरी को इंस्टॉल करते हैं या बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन कराते हैं सर, उस पर जो खर्चा होता है उस खर्चे को हम क्या बोलते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर ट्रीट करते हैं। तो यहाँ पर बेटा 2000 स्पेंट है, जो किस पे है, 2000 स्पेंट ऑन डिसमेंटलिंग प्लांट एंड मशीनरी, ये आपका कैपिटल नेचर का नहीं है। फिर आते हैं हम किस पे बेटा, 1000 पेड फॉर रिमूवल ऑफ प्लांट, है ना, हम क्या करा, प्लांट को निकाला और हम न्यू साइट पे लगाने जा रहे हैं उसको, तो उसके लिए पेड किया है, तो वो भी आपका क्या है, रेवेन्यू नेचर्स का है। अब कहते हैं बेटा 5000 पेड फॉर इरेक्शन ऑफ न्यू मशीनरी, है ना, 5000 पेड फॉर इरेक्शन ऑफ न्यू मशीनरी। तो जहां पर हम नई मशीनरी इंस्टॉल कर रहे हैं और उस पर कोई एक्सपेंसेस पे किया जा रहा है, तो वो एक्सपेंसेस हमारे लिए क्या कहलाएगा बेटा, वो एक्सपेंस हमारे लिए कहलाएगा आपके लिए यहाँ पे क्या, कैपिटल नेचर का। इसके साथ साथ लास्ट वन दिया, सम ऑफ 5000 वाज एक्सपेंसेस ऑन रीइंस्टॉलिंग द प्लांट एंड मशीनरी। तो जो एक्सपेंसेस हम करते हैं है ना, वो कब करते हैं, जब हम कोई फर्स्ट टाइम मशीनरी को लेते हैं। तो यहाँ पे आपके पास करेक्ट आंसर क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा बेटा आपके पास सी। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर की बात की जाएगी तो होगा हमारे पास ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, 5000 पेड फॉर न्यू इरेक्शन ऑफ मशीनरी। तो कुछ खर्चे हमारे क्या होते हैं, रेवेन्यू नेचर के लगते हैं, लेकिन होते कैसे हैं, वो कैपिटल नेचर के। और जो रेवेन्यू नेचर्स के होते हैं वो क्या होते हैं बेटा, उनको हम एज अ कैपिटल नेचर ट्रीट नहीं करते हैं। तो ध्यान रखना, कंस्ट्रक्शन ऑन बिल्डिंग्स, प्लांट की इंस्टॉलेशन पे कोई खर्चा है, इरेक्शन पे खर्चा है, तो ये वाले खर्चे को हम किस में इंक्लूड करेंगे सर, कैपिटल नेचर में इंक्लूड करेंगे। चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो सेकंड क्वेश्चन हमारे पास क्या है, देखते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेंसेस विल एलोकेटेड ऑन टाइम बेसिस। यानी कि कुछ खर्चे हमारे पास हैं, जैसे कि आपको दिख रहा है यहाँ पे क्या, हमारे पास क्या है बेटा, हमारे पास है सैलरी, वेजेस, इंटरेस्ट। ठीक है, सैलरी, वेजेस, इंटरेस्ट और ऑल ऑफ द अबव। यानी कि हमारे पास 4 ऑप्शन है, जिसमें से हमारे पास दिया है सैलरी दिया हुआ है, वेजेस दिए हुए हैं, इंटरेस्ट दिया हुआ है, और क्या दिया हुआ है यहाँ पे हमारे पास, ऑल ऑफ द अबव। तो आप इसमें से कौन सा है ना, कौन सा ऑप्शन चूज करेंगे कि कौन सा इसमें से क्या है आपके पास करेक्ट है। तो यहाँ पे देख रहे हैं बेटा, सेकंड हम ऑप्शन की बात करते हैं। तो फर्स्ट है सैलरी,
वेजेस, इंटरेस्ट सर एंड ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ पर जब हम बात करें बेटा, आपने देखा होगा सैलरी हम कैसे दे सकते हैं, पर मंथ बेसिस पे दे सकते हैं, है ना, एनुअली दे सकते हैं। और सर वेजेस के भी इसी तरीके से हम पे कर सकते हैं। और सर हम इंटरेस्ट भी इस तरीके से टाइम बेसिस पर कैलकुलेट कर सकते हैं। तो थोड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या आंसर होता है इसका, ऑल ऑफ दी अबव। क्या आंसर होगा यहाँ पे बेटा, ऑल ऑफ दी अबव। सभी के सभी एक्सपेंसेस जो हैं, या इंटरेस्ट है, चाहे सैलरी है, चाहे वेजेस है, ये सभी हमारे लिए किस पे जा सकते हैं, ये सभी बेटा हमारे लिए क्या जा सकते हैं, टाइम बेसिस पे जा सकते हैं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी क्या होगा यहाँ पे बेटा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी यानी कि ऑल ऑफ दी अबव हमारे पास क्या है, करेक्ट आंसर है। फिर चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज थर्ड, द बेसिक ऑब्जेक्ट ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग इज। तो बेटा कॉस्ट अकाउंटिंग होती है, ठीक है, जो हमारे पास क्या होती है, कॉस्ट अकाउंटिंग होती है। तो कॉस्ट अकाउंटिंग के जो ऑब्जेक्टिव होते हैं वो क्या है, टैक्स को कंप्लाइंस कराना, फाइनेंशियल ऑडिट करना, कॉस्ट को एसर्टेन करना, या फिर प्रॉफिट को एनालाइज करना, है ना। कौन सा एक बेसिक ऑब्जेक्टिव हो सकता है कॉस्ट अकाउंटिंग का। तो यहाँ पर जैसे हम बात करते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग की, सो टैक्स कंप्लायंसेस की तो बात की नहीं जा रही, है ना। यहाँ पे किसकी बात नहीं की जा रही बेटा, टैक्स कंप्लायंसेस की बात तो यहाँ पे की नहीं जा रही। सर फाइनेंशियल ऑडिट की बात नहीं की गई है। जब कॉस्ट अकाउंटिंग की बात की जाती है, जब कॉस्ट की बात की जाती है, तो सर वहाँ पे हमें किसको देखना होगा, कॉस्ट को एसर्टेनमेंट करना। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या होगा, आंसर नंबर सी, कॉस्ट एसर्टेनमेंट, इसका क्या होगा बेटा, करेक्ट आंसर होगा। क्योंकि टैक्स कंप्लायंसेस के लिए तो हम अलग से क्या पढ़ते हैं, टैक्स पढ़ सकते हैं, या फाइनेंशियल अकाउंटिंग में हम पढ़ते हैं टैक्स की बातें, फाइनेंशियल ऑडिट में हम ऑडिटिंग की बात करेंगे। कॉस्ट की जब बात होती है तो कॉस्ट को हम क्या करना चाहते हैं, अपने को मिनिमाइज करना चाहते हैं, और प्रॉफिट को हम क्या करना चाहते हैं बेटा, हमेशा प्रॉफिट को आप क्या करते हैं, मैक्सिमाइज करते हैं। और कॉस्ट को अलग अलग आप क्या करते हैं, तरीके से एसर्टेन करते हैं। इसीलिए यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास, कॉस्ट एसर्टेनमेंट, इसका हमारा आंसर होगा। तो यहाँ तक हमने 3 क्वेश्चन सीखे। एक में हमने पढ़ा था एक्सपेंसेस टाइम बेसिस पे कौन कौन से होते हैं, है ना। फर्स्ट क्वेश्चन था हमारे पास क्या, आपका फर्स्ट क्वेश्चन था आपका किससे रिलेटेड, कि सर कैपिटल नेचर या रेवेन्यू नेचर्स के होते हैं। इसके बाद क्वेश्चन हमारा थर्ड की बात की है, तो टैक्स कंप्लायंसेस पूछ रहा है, फाइनेंशियल ऑडिट पूछ रहा है। तो चलते हैं बेटा अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, अ कस्टमर रिटर्निंग द गुड्स, है ना। अब बेसिक कंसेप्ट का एक क्वेश्चन है, जैसे कि मैं बेसिक कंसेप्ट पे वीडियोस बनाता रहता हूँ, तो वहाँ पे आप देख सकते हैं उन वीडियोस में जाके कि भाई बेसिक कंसेप्ट में क्या क्या चीज़ है। तो वहाँ हर चीज़ की एक स्पेसिफिक वीडियो बनाया जा रहा हूँ मैं, और मेरा मोटिव यही है कि हम लोग कंसेप्ट भी सीखें, एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस भी करें। तो दोनों तरीके से शायद हम क्या हो सकते हैं, सक्सेसफुल हो सकते हैं। हमारा मेन काम क्या होता है बेटा, अपने टारगेट को अचीव करना, अपने गोल्स को अचीव करना। तो यहाँ पर मैंने क्या करा है, कुछ बेसिक्स वीडियोस भी बनाई हैं बेसिक कंसेप्ट की, और उसके साथ साथ हम क्या बात कर रहे हैं, एमसीक्यूज की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो कहते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 4 क्या, कि कस्टमर रिटर्न कर रहे गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट, जो किसने किस पे खरीदी थी, क्रेडिट पे खरीदी थी। तो रिटर्निंग में इन्फॉर्म द सेलर बाय सेंडिंग, वो कुछ सेलर को सेंड करेगा, तो क्या होगा, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, कोर्ट नोटिस डालेगा, या फिर एक रिटर्न इनवॉइस बनाएगा। तो यहाँ पर जब कस्टमर रिटर्न कर रहा है गुड्स परचेज करी थी ऑन क्रेडिट पे बेटा उसने, तो उसके लिए हमें उसको क्या बनाना पड़ेगा, डेबिट नोट। वेरी गुड आंसर। यहाँ पे क्या होना चाहिए बेटा आंसर, सर यहाँ पे जो हमारा आंसर होगा डेट विल बी डेबिट नोट। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। वेरी गुड बेटा। चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 5 पे, है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 5, रियल अकाउंट्स रिकॉर्ड, है ना।
जो रियल अकाउंट हमारे होते हैं, अब आपने देखा होगा हमारे पास क्या है, टाइप्स ऑफ अकाउंट है। तो टाइप्स ऑफ अकाउंट को हम देखते हैं कि हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, पर्सनल और इम्पर्सनल अकाउंट। और फर्दर हम इम्पर्सनल अकाउंट को फिर बेटा क्या करते हैं, दोबारा से उसको डिवाइड करते हैं किसमें, कुछ और टर्म्स में, जैसे कि हमने देखा होगा रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। तो नॉमिनल अकाउंट की जब बात की जाती है, जब हम लोग नॉमिनल अकाउंट की बात करते हैं, तो उस केस में हम लोग करते क्या है कि हमने इसको कितने पार्ट्स में बांटा सर अकाउंट्स को। सर पहले तो बांटा हमने किस में, इम्पर्सनल और पर्सनल में। ठीक है, बेटा मैंने किस में बांटा, पर्सनल और इम्पर्सनल में। और इम्पर्सनल को फर्दर हम डिवाइड करते हैं किस में सर, 2 में, रियल में और नॉमिनल अकाउंट में। सब बास ठीक है। और रियल अकाउंट में हम बात करते हैं किसकी, कि सर हम असेट्स खरीद रहे हैं, गुड्स परचेज कर रहे हैं, है ना, ये सब चीज़ें किस में आती हैं, बात की जाती है किस में, रियल में। एक्सपेंसेस से रिलेटेड जो बात की जाती है, इनकम से रिलेटेड, गेन से रिलेटेड जो हम बातें करते हैं, वो हम कहाँ करते हैं सर, नॉमिनल अकाउंट में। जैसे कि रियल में आप बोलते हैं डेबिट वर्ड्स कम्स इन, क्रेडिट वर्ड्स गोज आउट, वेरी गुड। और आप बात करते हैं किसकी, नॉमिनल की, ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेज आर डेबिट एंड ऑल इनकम्स एंड रेवेन्यूज आर क्रेडिट। और जो आपका पर्सनल अकाउंट होता है उसमें आप क्या करते हैं कि किसी न्यू, है ना, जिसमें आप क्या करते हैं, पर्सनल में आपके 3 टाइप्स के होते हैं, रिप्रेजेंटेटिव, है ना, आर्टिफिशियल अकाउंट। तो इस तरीके से वहाँ पे हम किसकी बात करते हैं, रिप्रेजेंटेटिव की बात करते हैं, पर्सनल अकाउंट की बात करते हैं, और नेचुरल पर्सन की बात करते हैं, और आर्टिफिशियल पर्सन की बात करते हैं। तो यहाँ पे बोला गया है कि रियल अकाउंट जो रिकॉर्ड करता है, वो रियल अकाउंट किसको रिकॉर्ड करता है, तो सर जो रियल अकाउंट रिकॉर्ड करता है वो किसको करता है, डील विद क्रेडिटर और डेटर्स, डीलिंग इन कमोडिटीज, गेन्स एंड लॉसेस, या ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ पर सर हमारे पास जो सर हमारे पास करेक्ट आंसर होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, डीलिंग इन कमोडिटीज। अब ये बेटा आपके ना एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चंस हैं कुछ, ठीक है, चाहे DSSS हो, चाहे आपका नेट हो, चाहे आपका यूपी PGT कॉमर्स हो या TGT हो। तो कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे मैसअप है मेरे पास ना, तो अलग अलग एग्जाम से क्वेश्चन उठाए हुए हैं हम लोगों ने। तो यहाँ पे क्वेश्चन का आंसर क्या है, डीलिंग इन कमोडिटीज। ठीक है, चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, कहता है प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म, है ना। अब यहाँ पे मैंने बेसिक कंसेप्ट पार्ट 2 में असेट्स की बात की थी, है ना, बेसिक कंसेप्ट ऑफ अकाउंटिंग, है ना, जिसको आपको देखोगे कि लिंक मिल जाता है वीडियो पे। तो वहाँ पे मैंने बात की थी असेट्स की। तो प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म डज नॉट इंक्लूड, तो फर्म की जो प्रॉपर्टी है वो किस में इंक्लूड नहीं करती, ट्रेडमार्क ओन्ड बाय द फर्म, प्रॉपर्टी एक्वायर्ड बाय और फॉर द फर्म, या फिर गुडविल ऑफ द बिजनेस, या फिर प्रॉपर्टी बिलोंगिंग टू द पार्टनर्स, है ना। इसमें से प्रॉपर्टी बिलोंगिंग टू द पार्टनर्स, इन सब में से कौन सी है जो कि फर्म की प्रॉपर्टी में इंक्लूड नहीं होगी बच्चों, है ना। इनमें से कौन सी ऐसी है जो फर्म की प्रॉपर्टी में इंक्लूड नहीं होगी, ट्रेडमार्क ऑफ द फर्म होना चाहिए, नहीं होना चाहिए सर, होना चाहिए। दूसरा क्या है सर, प्रॉपर्टी, है ना, बार बार मुझे देखना पड़ता है आपके आंसर, प्रॉपर्टी एक्वायर्ड बाय द फर्म, हाँ सर, प्रॉपर्टी एक्वायर्ड बाय द फर्म इसमें होगी। और सर गुडविल ऑफ द बिजनेस सर डेफिनेटली होगी। तो क्या नहीं होगा, प्रॉपर्टी बिलोंगिंग टू द पार्टनर को हम इंक्लूड नहीं करेंगे। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है बेटा हमारे पास, सर करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी। तो चलिए ऑप्शन नंबर डी पे हम टिक कर लेते हैं, ठीक है। तो हमारा आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रॉपर्टी बिलोंगिंग टू द पार्टनर, यानी कि प्रॉपर्टी बिलोंगिंग टू द प्रोप्राइटर, है ना, उस बिजनेस का हिस्सा नहीं है। सही बात है, हाँ सर बिल्कुल सही बात है। तो आइए इसी सही बात पे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि बैंक स्टेटमेंट इज केप्ट बाय, जो बैंक स्टेटमेंट होती है वो कौन रखता है बताओ, है ना। वेरी गुड क्वेश्चन। बैंक स्टेटमेंट इज केप्ट बाय बैंक, ऑडिटर, कस्टमर, या फिर इनमें से कोई भी नहीं, इनमें से कोई भी नहीं। ऐसा क्यों बेटा,
ऐसा नहीं। अच्छा। ठीक है बेटा, तो आपने देखा होगा बेटा हमारे पास क्या होती है, एक पासबुक होती है ना। पासबुक बैंक के पास होती है, हमारे पास होती है। पासबुक किसके पास होती है यार, ये बताओ। हाँ, तो पासबुक जो होती है बेटा वो किसके पास होती है सर, हमारे पास होती है। क्या ऑडिटर रखना? नहीं सर, ऑडिटर क्यों रखेगा, ऑडिटर की थोड़ी ना है, ये तो हमारी है। तो ठीक है बेटा, तो यहाँ पे जो आंसर होगा वो क्या होगा कि सर जो पासबुक रखता है वो ना हमारा डिपॉजिटर, या फिर कौन रखता है बेटा, कस्टमर रखता है। तो डिपॉजिटर और कस्टमर, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। तो यहाँ पे क्या होगा, बैंक स्टेटमेंट इज केप्ट बाय द डिपॉजिटर। शाबाश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं बेटा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग रेशियो एक्सप्रेस्ड एज हाउ मैनी टाइम। ठीक है, कहता है हाउ मैनी ऑफ टाइम्स द इन्वेंट्री इज टर्निंग ओवर टूवर्ड्स द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। यह हमें नेट प्रॉफिट रेशियो बताता है, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो बताता है, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो बताता है, या फिर इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड बताता है। कि विच ऑफ द फॉलोइंग रेशियो एक्सप्रेस, जो बताता है कि कितने टाइम्स इन्वेंट्री इज टर्निंग ओवर टूवर्ड्स द गुड्स ऑफ सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो बेटा देखा होगा हमारे पास रेशियो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, है ना। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, डेटा टर्नओवर रेशियो, जिसको हम क्या बोलते हैं, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो, है ना, जो कि पार्ट होता है किसका, ऐसा क्वेश्चन भी आता है, ये किसका पार्ट होता है, एक्टिविटी रेशियो का। ठीक है ना। तो एक्टिविटी रेशियो में हम इन रेशियो की बात करते हैं। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि बेटा जितने भी एक्टिविटी रेशियो होते हैं वो किस में आंसर देते हैं सर, टाइम्स में देते हैं। 2 टाइम्स, 3 टाइम्स, 1 टाइम्स, 1.5 टाइम्स, वट एवर। और जितने भी हमारे पास प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो होते हैं वो किस में देते हैं बेटा, हाँ वेरी गुड आंसर, परसेंटेज रेशियो में आंसर देते हैं। ठीक है। जो लिक्विडिटी रेशियो होता है बेटा हमारे पास, वो सीधा क्या करता है, रियल वैल्यूज में देता है। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। ठीक है, यहाँ पे बेटा हमारा आंसर क्या होगा, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इज द करेक्ट आंसर फॉर अस। चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। शाबाश। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ट्रांजैक्शन आर इनिशियली, तो कितना अच्छा क्वेश्चन है और इजी क्वेश्चन भी है। ट्रांजैक्शन आर इनिशियली रिकॉर्डेड इन द बुक ऑफ फाइनल एंट्री, अकाउंटिंग इक्वेशन, टी शेप अकाउंट, जिसे आप टी अकाउंट्स बोलते हैं, या फिर बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। और क्या डिफरेंस होना चाहिए बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री में और बुक ऑफ फाइनल एंट्री में, जल्दी बताइए। तो यहाँ पे लिखा है बेटा इनिशियली जब हम रिकॉर्ड करते हैं ना, तो अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, एनालाइजिंग, है ना, और उसका इंटरप्रिटेशन करना। तो यहाँ पे जो बात की गई है वो बात की सर सबसे पहले इनिशियली आप कहाँ क्या करते हैं सर, हम इनिशियली बुक कीपिंग करते हैं। तो भैया बुक कीपिंग के लिए हम क्या बोलते हैं, बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। क्या बोलते हैं बेटा, बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री, जहाँ पे आप जर्नल वगैरह करते हैं। जब आप रिकॉर्ड करते हैं किसको, लेजर्स में, यानी कि लेजर बुक में आप क्या करते हैं, उनको रिकॉर्ड को, ट्रांजैक्शन को पोस्ट करते हैं, तो उसको बोलते हैं हम बुक ऑफ फाइनल एंट्री। तो डिफरेंट समझ में आया? हाँ सर, डिफरेंट ये समझ में आया कि एक हमारे पास क्या होती है, बुक ऑफ फाइनल एंट्री, और एक और होती है हमारे पास बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। तो जब ट्रांजैक्शन सर इनिशियली रिकॉर्ड की जाती हैं, तो इन ट्रांजैक्शंस को हम क्या बोलते हैं, बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। और जब उसको हम आगे फर्दर फाइनल बुक में डालते हैं, ठीक है, तो उसको बुक ऑफ फाइनल एंट्री बोलते हैं। तो यहाँ पे बेटा हमारे पास करेक्ट क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, है ना, अकाउंटिंग इक्वेशन। और टी शेप अकाउंट तो वैसे ही आप लोगों को नजर आ रहा था, तो उसको रिकॉर्ड नहीं करते। तो अकाउंटिंग इक्वेशन में तो हम क्या करते हैं, इक्वेशन को प्रिपेयर करते हैं। इसके बाद बेटा हमारे पास है
क्वेश्चन इज द कंबाइन ऑफ 2 और मोर कंपनी इनटू 1 ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, जब हम कंपनी को कंबाइन करते हैं 2 और मोर कंपनीज को एक ऑर्गेनाइजेशन में हम क्या करते हैं बेटा, उसको कंबाइन करते हैं, तो उसे मर्जर बोलेंगे, एक्विजिशन बोलेंगे, है ना, रिकंस्ट्रक्शन बोलेंगे या डाइवर्सिफिकेशन बोलेंगे। तो सर यहाँ पर हम बात कर रहे हैं मर्जर की, है ना, किसकी बात कर रहे हैं बेटा, मर्जर की, क्योंकि यहाँ कंपनी क्या है, मर्जर, यानी कि दो कंपनी मिलके बेटा कंबाइन होती हैं और एक नई कंपनी को क्या करती हैं, तैयार करती हैं, तो उसे हम क्या बोल रहे हैं, इनटू 1 मर्ज, है ना। तो दोनों क्या हो रही है, मर्ज हो रही हैं, मिलके एक ऑर्गेनाइजेशन को तैयार कर रही हैं, तो क्या बोलेंगे, उसे हम मर्जर बोलेंगे। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा बेटा, यहाँ पे मर्जर होगा। ठीक है, अब यहाँ देखो, मर्जर एक्वायर व्हेन 2 सेपरेट एंटिटी फोर्स टू क्रिएट अ न्यू जॉइंट ऑर्गेनाइजेशन, तो उसको बोलते हैं मर्जर। और एक्विजिशन का मतलब होता है जब एक एंटिटी क्या करती है, टेक ओवर करती है बेटा दूसरी एंटिटी को, तो हम क्या बोलते हैं, उसे एक्विजिशन। तो यहाँ पे आपको एक्विजिशन और किसमें समझ में आ रहा है, मर्जर में डिफरेंस समझ में आया होगा। यस सर, यहाँ पे हमें एक्विजिशन और मर्जर में पॉइंट समझ में आया। तो आज की क्लास में बेटा इतने ही क्वेश्चंस करेंगे, बाकी हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, तो जब तक आप लोगों को क्या करना है, वीडियो को शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और अपने फ्रेंड्स को वीडियो को शेयर करके क्या करना है, लाइक करना है और नोटिफिकेशन ताकि मिल सके आपको, इसलिए बेल आइकन को भी क्या करना है, प्रेस करना है।